Be strong. हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के पीरियड का पहला क्वेश्चन क्या है। आज के पीरियड का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 600 रुपये में 240 सेब खरीदे गए। 240 सेब यानी कि एप्पल्स खरीदे गए हैं 600 रुपीज़ में। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बाई, परचेज किए गए हैं, बाई किए गए हैं। 240 सेब खरीदे गए हैं 600 रुपये में। इनमें से कह रखा है कुछ ख़राब थे और कुछ सही थे, कुछ ख़राब थे कुछ सही थे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सम एप्पल्स जो थे रोटन थे। रोटन का मतलब क्या होता है? सड़े हुए, गले हुए, ख़राब थे। उसके बाद कहा गया कि जो बच गए, जो शेष थे, उन्हें 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से प्रति सेब के हिसाब से बेच दिया गया। तो एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ 1 एप्पल, एसपी ऑफ 1 एप्पल दे रखा है 3 रुपीज़ 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इन्हें बेच दिया गया। और 198 रुपये का लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 198 रुपये का, 198 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और आपसे कहा गया है कि जो सेब खराब थे उनकी प्रतिशतता बताइए। तो जो रोटन एप्पल्स हैं, जो खराब सेब हैं, उन्हें बताना है आपको परसेंटेज में कि उनकी परसेंटेज कितनी थी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुन लेते हैं। 240 सेब खरीदे गए 600 रुपये में। कुछ सेब जो हैं गले हुए थे, खराब थे, जो बच गए उन्हें बेच दिया गया। और एक एप्पल जो बेचा गया यानी कि सेलिंग प्राइस जो 3.5 रुपये में बेचा गया, जिससे 198 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो बताइए कि जो सड़े हुए या ख़राब सेब थे उनकी प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज कितनी थी। अब इसकी शुरुआत करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जो रोटन एप्पल्स हैं यानी कि जो ख़राब सेब हैं वो x हैं, तो जो सही होंगे यानी कि रेस्ट एप्पल्स, रेस्ट का मतलब बचे हुए, शेष, वो कितने होंगे बच्चों? टोटल कितने थे? 240 थे। तो 240 माइनस x आ जाएगा। तो जो बेकार हैं वो x मान लिए क्योंकि टोटल 240 थे। तो जो सही हैं वो क्या होंगे? 240 माइनस x। अब इन सही को बेचा गया। तो अगर मैं SP निकालूं, SP ऑफ रेस्ट एप्पल्स कि जो बचे हुए एप्पल्स थे उनका अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो एक कितने का था? 3.5 का। तो 3.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें? 240 माइनस x में। तो ये क्या आ गया? SP आ गया, विक्रय मूल्य आ गया यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया। SP हमारे पास है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट हमारे पास है। और ये क्या था? CP भी हमारे पास है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 198 रुपीज़, यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू SP के एंटी पे ऐसे उतार लेते हैं 3.50 240 माइनस x और माइनस CP कितना था? 600 रुपीज़। ये एंट्री हो गई। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे पहले पॉइंट हटा लेते हैं। तो नीचे कितना आ गया? 100, 0 से 0 कैंसिल होगी और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। जब बीच में अभी पहले इसकी सोल्व करेंगे पहले, तो अभी ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 198 ऐसे लिखिएगा 198। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 240 में, लिख के दिखाऊँ पहले, तो 7/2 इंटू 240 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 7x/2 और माइनस के 600 आ गया। 2 से काट देते हैं, ये आ गया 120। इसके बाद 198 ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 0, 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 कम 7 और 1 8, माइनस के 7x/2
और माइनस के 600 आ गया। उसके बाद 198 फिर ऐसे लिखिए। 840 में से 600 जब घटाओगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। माइनस का 7x/2, ये माइनस का 7x/2 इसे इधर ले आओ, ये तो हो जाएगा प्लस का, और इजिकल टू में 240 और 198 इधर आगे हो जाएगा माइनस का। उसके बाद 7x/2 ऐसे ही, इसमें से जब इसे घटाओगे आ जाएगा 42, और 7 6 जा 42 और 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। और मैंने x क्या मान रखा था, रोटन एप्पल्स, यानी कि जो ख़राब सेब थे वो x मान रखा था। तो ख़राब सेब आए कितने हैं, 12 आए हैं। और मुझसे क्या पूछा था कि जो ख़राब सेब हैं उन्हें परसेंटेज में बताइए। डैट मीन मुझे इस 12 को किसे बदलना पड़ेगा, अब परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे बस किस में बदलना है, मुझे परसेंटेज में बदलना है। और आप जानते हैं कि जिस चीज़ को परसेंटेज में बदलना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो 12 को मुझे बदलना है परसेंटेज में, तो 12 ऊपर लिख लेंगे। बटे में क्या आएगा, जो टोटल सेव थे, और टोटल सेव कितने थे 240, और इनटू में क्या आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10%। तो आंसर आ गया बच्चों 5%, कि जो ख़राब सेब थे वो थे 5%। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसे देखिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ₹20 लीटर दूध 15 रुपये लीटर की दर से खरीदा जाता है। 20 लीटर मिल्क खरीदा गया है और इसका रेट दे रखा है 15 रुपये प्रति लीटर, 15 रुपीज़ पर लीटर। तो क्या है, इसका CP है, यानी कि क्रय मूल्य है। उसके बाद कहा गया है 60 लीटर दूध और ख़रीदा गया, 60 लीटर मिल्क और ख़रीदा गया, और इसका जो रेट है बच्चों वो दे रखा है इसमें 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपीज़ पर लीटर, और ये भी CP दे रखा है, यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है। उसके बाद क्या रखा कि दोनों में 30 लीटर पानी मिला दिया। अब इन दोनों में 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया, पानी मिला दिया, 30 लीटर से पानी मिला दिया, और कहा है कि इसे किस भाव से बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो कहा है कि SP बताइए कि क्या हो जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो हो जाए 20%, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। दोबारा सुनते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन। मिल्क की 2 तरह की क्वालिटी है, एक को फर्स्ट मान लिया मैंने, एक को मान लिया सेकंड। तो जो फर्स्ट क्वालिटी है वो 20 लीटर मिल्क खरीदा गया, उसका रेट है 15 रुपये पर लीटर। और जो दूसरी क्वालिटी है वो 60 लीटर खरीदा गया और उसका रेट है 12 रुपये प्रति लीटर। इसके बाद इन दोनों को मिला दिया गया और उसमें 30 लीटर पानी में डाल दिया। तो विक्रय मूल्य बताइए अगर इन्हें बेचा जाए और 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CP निकालते हैं, टोटल CP, कुल क्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं 20 लीटर दूध था और 1 लीटर दूध कितने का आ रहा था, 15 रुपये का। इसी तरह से 60 लीटर दूध था और 1 लीटर दूध आ रहा था 12 रुपये का। इसे सोल्व कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करिए, ये 300 आ गया और ये आ गया 720, इन्हें जोड़ लीजिए और ये आ गया 1020 रुपीज़, 1020 रुपये कुल क्रय मूल्य आ गया। इतने रुपये का टोटल दूध खरीदा गया था। उसके बाद अब बात आ रही है SP की। ठीक, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और SP तो निकालना है। तो अगर मैं ये फार्मूला लगा देता हूँ, कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला होता है SP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो जब इसे बेचा जाएगा 30 लीटर और मिला दिया
तो देखते हैं अभी क्या हुआ है। एसपी निकालते हैं पहले। तो एसपी तो हमारे पास है नहीं, और सीपी कितना था, सीपी जो था बच्चों 1020 आ गया है, इनटू प्रॉफिट कितना था 20%, 100 में 20 जोड़ दीजिए 120/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 102 में, तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, ये आंसर आ गया 1224 रुपये। तो ये जो एसपी है बच्चों, ये टोटल दूध का विक्रय मूल्य है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 1 लीटर का। तो ये जो 1224 आया है, इसे किससे डिवाइड करें, इसे डिवाइड कर देते हैं 110 से। 110 से क्यों, क्योंकि 60 और 20 80 लीटर तो ये था, और फिर 30 लीटर जो है क्या मिला दिया था, पानी मिला दिया था। तो यानी कि 20 + 60 और 30 लीटर पानी, तो कितनी हो जाएगा 110 लीटर। तो ये जो रेट आया है ये टोटल का आया है, यानी कि 110 लीटर का। तो अगर इसे 110 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो अगर मैं 11 से काटूँ, इसे 11 कम 11, 11 से तो कट नहीं रहा, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिका 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद इसे 55 से डिवाइड कर देते हैं 612 को। तो जब 612 को 55 से डिवाइड करेंगे 55 से, तो ये एक बार चल गया, ये कितना आ गया 6, फिर ये एक बार चल जाएगा, कितना आ गया 7, पॉइंट लग के 0 आ जाएगी, फिर एक बार चल गया, कितना आ गया 15, फिर 0 आ जाएगा, और लगभग चल जाएगा 2 बार। ये अप्रोक्स आंसर आ गया इसका। एक बार आंसर देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर आ गया बच्चों 11.12 रुपीज़ पर लीटर। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले हमने टोटल सीपी निकाल लिया था, वो आ गया था 1020, फिर फॉर्मूला लगाया, हमारे पास सीपी भी है और हमारे पास प्रॉफिट भी है, तो यहाँ से एसपी निकाल लिया गया, विक्रय मूल्य निकाल लिया गया। ये विक्रय मूल्य किसका आएगा, टोटल का आएगा। टोटल कितना है 20 और 60 80 और 30 110। जब इसे 110 से भाग देंगे तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया था। एसपी का रेट पूछा गया था, रेट का मतलब क्या होता है, पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है 210 रुपये है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी कि एसपी और सीपी का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है बच्चों, और ये है 210 रुपये, 210 रुपीज़ ये दे रखा है। फिर कहा है यदि प्रॉफिट परसेंट दे हो 25, लाभ प्रतिशत दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि एसपी बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन का क्या दे रखा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर दे रखा है किसी वस्तु के, तो एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना है 210 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना 25%, और आपसे कहा क्या गया है कि इसका एसपी निकालिएगा, इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा। ठीक, अब अगर इसे सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सोल्व करने के लिए सीपी को मान लेते हैं, जो क्रय मूल्य है उसे क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको, तो अगर मैं सीपी को मैंने एक्स मान लिया तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एस पी माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 210। तो जब एस पी की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 210 प्लस एक्स, ये एक्स इधर के क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से सी पी भी आ गया और एस पी भी आ गया, लेकिन ये एक्स की फॉर्म में आया है। ठीक, अब हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं एस पी इजिकल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। वैल्यू रख दीजिए, एस पी की वैल्यू कितनी है 210 प्लस एक्स,
CP कितना है, x है, प्रॉफिट कितना है 25%, तो 100 में 25 जोड़िए, ये आ गया 125/100, 25 होगा 100, 25 पंजे 125, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 की मल्टीप्लाई x में करते हैं और 5 की मल्टीप्लाई x में करते हैं, तो 840 तो ये ऐसे ही रहा, और 5 में 4 घटा दीजिए, क्या आ गया, x आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई, और x क्या मान रखा था हमने, CP मान रखा था, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया था, SP पूछा गया था, तो SP की वैल्यू क्या है, ये है बच्चों। तो अगर हमें SP निकालना है तो ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 210 और x कितना था 840 था, इन्हें जोड़ दीजिए, 0, 4 और 1 5 और 8 और 2 10, तो आंसर आ गया है 1050 रुपये आंसर आ गया है सवाल का। जी सही है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगर मान लिया इसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, थोड़ा सा छोटा करना चाहें, ST से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर ST से करें हम तो ये जो 210 है ये आप ऊपर लिख लीजिए, ये जो परसेंटेज है प्रॉफिट ये नीचे लिख लीजिए, और ये परसेंटेज में तो गुना में क्या आ जाएगा 100, 25 चौका 100, 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आपने देखा क्या आ गया, 840, ये सीधा ही क्या निकल गया, CP निकल गया, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। और आपको निकालना क्या था, SP निकालना था, तो दोनों में अंतर कितना है 210 का, तो 840 में 210 जोड़ देंगे, ये क्या आया आपका CP आया क्रय मूल्य। जब SP में और CP में 210 का अंतर होगा तो डैट मीन्स SP जो है CP से 210 बड़ा होगा, तो CP की वैल्यू तो ये आई गई, इन्हें जोड़ दीजिए और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 1050 रुपये। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो हिसाब इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने बता रखा है आपको कि मेमोराइज रखनी पड़ती हैं चीज़ें, कि इस क्वेश्चन में ऐसे किया गया था। बाकी मेथड में आपको दोनों इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट जो हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए आते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं कंसेप्ट के लिए आते हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ मिल रही हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको एक अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाए, यही मेरा ध्येय है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची गई, तो यहाँ लिख देते हैं कि ए थिंग इज सोल्ड, ए थिंग इज सोल्ड, एक वस्तु बेची गई है और उस पर फिर क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, कितना 15% का प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद कहा गया है यदि इसे 25% कम में खरीदा जाता, इफ इट वुड हैव बीन परचेज्ड, if it would have been purchased 25% less, in 25% less, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसे 25% कम में खरीदा जाता, क्रय मूल्य नहीं दे रखा, पर जो भी था, जो भी CP है उससे अगर हम 25% इसे कम में खरीदें और 60 रुपये कम में बेचा जाए, फिर इसे बेच दिया तो 60 रुपये माइनस लिख दिया मैंने, लेस में से फिर बेच दिया जाए तो 32% का लाभ होता है, तब प्रॉफिट होता है 32% का लाभ होता है। तो आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि CP बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लीजिए इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए थिंग इज सोल्ड, एक वस्तु को बेच दिया गया और वहाँ पे प्रॉफिट हो गया है 15% का, ठीक। खरीदा कितने में गया था ये कुछ नहीं दे रखा। अगले लाइन में कहा गया इफ़ इट वुड हैव बीन परचेज इन 20% लेस, मतलब अगर इसे 25% कम में खरीदा जाता, पहले जितने में खरीदा गया था अगर उसे इसे 25% कम में खरीदा जाता और 60 रुपये कम में बेचा जाता, तो उस तरह से फिर 32% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो इसका क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, एक्स वगैरह मान के, वो लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी ST, जब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे बच्चों, तो ये जो पहली लाइन है इसे भी आप छोड़ दीजिए और दूसरी लाइन का इस्तेमाल कीजिए। ये 25% लेस दे रखा है, 25% क्या दे रखा है, कम, तो 100 में से 25 घटा दीजिए,
जैसा वो समझाया जाता है। तो क्या एंट्री आ गई है 75, एक ये परसेंटेज हो गई हमारी। अब दूसरी परसेंटेज ये है, इसे लीजिए। इसमें 32% का क्या है बच्चों, प्रॉफिट दे रखा है, तो मैंने प्लस लगा लिया। तो 100 में क्या कर देंगे, 32 को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 132। ठीक, इतना करने के बाद ये जो दो एंट्री आई है हमारी, इनकी मल्टीप्लाई करिए 75 इंटू 132 और 100 से कर दीजिए डिवाइड। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसका कंसेप्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये सोल्व करिए तो 25 से 3 बार ये कट गया, 25 से 4 बार ये कट गया और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 33 तिया 99 आ गया। यहाँ तक आ गया 99। अब क्योंकि ये एंट्री 100 से कम आ रही है तो ये लॉस है, यानी कि हानि। अगर ये एंट्री 100 से ज़्यादा आती तो क्या होता, प्रॉफिट। फिलहाल इसे 100 में से माइनस कर लीजिए और आ गया है 1% का क्या आ गया है, लॉस आ गया है, यानी कि हानि आ गई है। इतना हमने कर लिया। अब हमारी ये दोनों एंट्री तो इस्तेमाल हो चुकी है और इन दोनों एंट्री से एक नई एंट्री आ गई है क्या, 1% लॉस। इतना करने के बाद जो हमने पहली लाइन छोड़ दी थी उसका नंबर आ गया है। प्रॉफिट कितना है, 15% है और ये लॉस है कितना, 1%। ये दो एंट्री रह गई हैं अब हमारी और यहाँ लिखा हुआ है 60 रुपीज़ लेस। अब मैं आपको बताया करता हूँ कि कम लिखा हो या ज़्यादा लिखा हो, लेस लिखा हो या मोर लिखा हो, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इंटू 100। तो बच्चों डिफरेंस कितना है, 60 रुपीज़ है और इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। तो क्या कर देंगे इन्हें, प्लस कर देंगे। अगर दोनों संख्या एक जैसी होती हैं, यानी कि दोनों बार प्रॉफिट हो या दोनों बार लॉस हो, तो उसे क्या कर देते हैं, माइनस। तो 15 और 1 16 आ गया और इंटू में आ गया 100। इसे सोल्व करते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 से काट दिए 25, 4 से काट दीजिए 15 आ गया। तो क्या बच गया, 15 इंटू 25 बच गया। मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75 का, 5 का, यहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो आंसर आ गया बच्चों 375 रुपीज़ और ये करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे हर एक चीज़ लिख लिख के बतानी पड़ती है। बाकी तो ये मुँहज़बानी क्वेश्चन भी हो जाएगा या ज़्यादा 1 या 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि आपको किस लाइन के बाद क्या करना है, तो कभी कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, इसे देखिए और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, छोटे बड़े जैसे भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में यही आने हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कोई वस्तु 144 रुपये में बेच दी गई। कोई वस्तु है, एसपी दे रखा है 144 रुपीज़। कोई वस्तु 144 रुपीज़ में बेच दी गई तो उसे एसपी दे रखा है और क्या रखा है कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी बराबर है। प्रॉफिट परसेंट और सीपी उस वस्तु के दोनों बराबर हैं, यानी कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर दे रखे हैं। और आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट कितना हुआ ये बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तरीके से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा सवाल। बाकी ये शायद मैं पहले कर भी चुका हूँ, क्योंकि अब तो ये काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं तो रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं पूरा डिस्क्राइब करना नहीं चाहता। शुरू में जो है आपको सब चीज़ समझाई गई, आपको थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए। तो मैंने सवाल के आपको क्या पहचान बताई थी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ये मैंने इसकी पहचान बताई थी कि इस सवाल की पहचान ये है कि इसमें बस एक ही संख्या लिखी होती है, बस जैसे यहाँ लिखा हुआ 144 रुपीज़। और ये लाइन तो होगी कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक में 144 को लिख लेते हैं ऐसे ही। और आपको बताया गया था या बताया जा रहा है कि इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े कर देते हैं, ऐसे 2 फैक्टर कर देते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 144, लेकिन जिनमें डिफरेंस आए 10। जिनमें डिफरेंस आए 10 तो आप कहोगे कि क्या है, तो वे हैं 18 और 8।
अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे, करके देखते हैं, 8 8 64 का 4 का लगे 6, 8 का 8 और 6 14। तो आप देख रहे हैं कि 18 और 8 की जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144, और 18 और 8 का डिफरेंस कितना आता है 10। तो भाई यही चीज़ सोचनी है आपको। अगर आपने ये चीज़ सोच ली तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे दो फैक्टर ढूंढ लिए जिसकी मल्टीप्लाई तो है 144 और जिनका डिफरेंस आए 10। इतना करने के बाद इनमें जो छोटी संख्या होती है वो लिख लेते हैं, इसके साथ एक जीरो लगा देते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 80। ठीक, तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि कारण है उसका, एक वजह बता रहा हूँ क्यों ये आंसर आएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट या सीपी निकल के आता है और इसने प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, तो थोड़ा सा इसने चेंज कर रखा है इस सवाल को। बाकी इस ट्रिक से जो ये निकल के आता है बच्चों, वो ये लाइन आएगी निकल के, ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए चाहे तो आप इसे सीपी कह लो या आप इसे प्रॉफिट परसेंट कह लो, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में वो सीपी पूछता तो आंसर ये होता, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसने प्रॉफिट पूछा है। तो मुझे थोड़ा सा आगे को करना पड़ेगा। अभी ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये लगाइए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चों 80 है, प्रॉफिट निकालना है इंटू 100 और सीपी भी कितना है 80 है, दोनों ही बराबर हैं। तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, 16 आ गया, 16 चौका कितना हो गया 64। तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 64 रुपीज़। ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 80 क्या है, 64 क्या है, इनमें अंतर क्या है, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है और समझा दिया है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ऐसे ही है, दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। इसमें कह रहे हैं कि एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा गया। इस बार जो एसपी दे रखा है बच्चों कितना है 56 रुपीज़, 56 रुपये में बेचा गया। फिर लाइन लिख रखी है कि प्रॉफिट परसेंट जो है और सीपी आपस में बराबर हैं। प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत और सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोबारा से वही पहचान, ये लाइन तो आपको मिलेगी जब भी ये सवाल आएगा। ठीक, करना वही है, कैसे करना है 56 लिख लेते हैं। और जैसा भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 56 और जिनका डिफरेंस आए 10। तो ये होते हैं 14 और 4। 14 और 4 जो कितने होते हैं 56, और 14 में और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। इनमें छोटी संख्या कौन सी है बच्चों 4, इसके साथ जीरो लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, जब भी आंसर आएगा तो वो ये वाली लाइन आती है, तो यही वो सीपी है और यही वो प्रॉफिट परसेंट है। तो इस बार क्या पूछा है सीपी, तो सीपी हमारा यही आ गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पहले सवाल में प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था प्रॉफिट पूछा था, तो मुझे थोड़ा सा स्टेप फिर आगे करना पड़ा था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से आपने सुन लिया होगा और आप, मुझे लगता है कि डायरेक्ट ही आप निशान लगा देंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों, बस थोड़ा सा चेंज कर रखा है, बाकी देखते हैं क्योंकि करने तो क्वेश्चन सारे ही हैं। इसमें कह रखा है कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचा गया। इस बार जो एसपी दे रखा है वस्तु का वो दे रखा है 21 रुपीज़। एक वस्तु को 21 रुपये में बेचा गया। और फिर कह रखा है कि जो सीपी है और जो हानि प्रतिशत है वो बराबर है। इस बार सीपी और जो लॉस परसेंट है ये बराबर दे रखे हैं, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर दे रखे हैं। और आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा बदलाव हो गया है सवाल में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है लॉस, बस ये चेंज है, बाकी तो पूरी लैंग्वेज वही है। यहाँ सीपी जो है प्रॉफिट परसेंट के बराबर था, यहाँ सीपी क्या है लॉस परसेंट के बराबर है। तो पहचान तो आपको हो गई होगी। चलिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं इसकी और कैसे करते हैं देखते हैं। ये संख्या जो 21 है ये उतार ली गई। अब जब हम यहाँ करते थे तो यहाँ बताया जाता था कि इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो 56 आए और उनमें डिफरेंस कितने का है 10 का। अब यहाँ पे लॉस है तो यहाँ क्या ढूंढेंगे, ऐसे दो फैक्टर
जिनकी मल्टीप्लाई तो 21 आए, लेकिन उनका डिफरेंस नहीं, उनका टोटल 10 आए। यहाँ पे डिफरेंस 10 आना है, यहाँ पे टोटल 10 आना है, उल्टा हो जाएगा काम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या है 3 और 7, क्योंकि 3 7 क्या होते हैं 21 होते हैं, और 3 और 7 क्या होते हैं 10 होते हैं। इतना करने के बाद दोनों ही आंसर आ जाएंगे इसके, 30 रुपीज़ भी और 70 रुपीज़ भी। यहाँ ली जाती है छोटी संख्या, यहाँ दोनों संख्या ले ली जाती हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में रखा मिलेगा वहाँ पे आपको, और उसी पे आपको निशान लगा देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर दोनों ही हो जाते हैं, 30 रुपये भी और 70 रुपये भी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे देखिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर हम इसे तरीके से करेंगे बच्चों तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इक्वेशन बना के करनी पड़ेगी। मैंने पहले करके भी दिखाया था शायद आपको, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है तो मुझे याद नहीं रहता, बाकी शॉर्ट ट्रिक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ज़्यादा आपको लेंथ सवाल ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए ने एक घड़ी बी को 20% के हानि पर बेच दी। ए ने सोल्ड ए वॉच, ए ने एक घड़ी किसे बेच दी, बी को बेच दी है, और क्या करा है 20% की हानि पर दे रखा है कि 20% के लॉस पर बेच दी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बी ने 20% के लाभ पर सी को बेच दी है। अब बी ने यही घड़ी सोल्ड ए वॉच किसे बेच दी है, सी को, और इस बार जो है 20% का प्रॉफिट लिया है, 20% के प्रॉफिट में बेच दी बी ने सी को। उसके बाद सी ने डी को बेच दी है, सी ने फिर बेच दी है घड़ी, किसे बेच दी है इस बार, डी को, और इस बार फिर कहा है, क्या कहा है कि 20% के नुकसान पर बेच दिए फिर, तो 20% का फिर लॉस हो गया है, हानि हो गई है। और अब आपसे कहा है कि यदि डी ने 768 रुपये दिए हों, यदि डी ने 768 रुपीज़ दिए हों, यानी कि डी का क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य, क्योंकि डी ने खरीद ली थी घड़ी तो पैसे देगा, तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ सीपी। डी का एक क्रय मूल्य दे रखा है, और आपसे कहा है कि ए का क्रय मूल्य बताइए, कि ए का सीपी, ए का क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन है आपका, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ है क्वेश्चन में। ए ने घड़ी बेच दी है बी को 20% की हानि पर, बी ने बेच दिया है किसे, सी को 20% की प्रॉफिट पर, फिर सी ने बेच दिया डी को 20% के लॉस पर। अगर डी का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 768 रुपये है, हमारा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि जो ए का क्रय मूल्य है, जो ए का सीपी है बच्चों, वो कितना है एक्स। अब ए ने बी को बेच दिया कितने परसेंट पे, 20% पे, और लॉस है, तो आप देख रहे हैं 100 में से 20 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और एक एंट्री क्या आएगी 100 की आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 तो आता ही रहेगा, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस होता रहता है, और अगर लॉस है तो क्या होता रहता है बच्चों, माइनस होता रहता है, ठीक। तो एक एंट्री 80 की आ गई और एक 100 की आ गई। इसी तरह से यहाँ प्रॉफिट है तो एक एंट्री किसकी आ जाएगी, 120 की आ जाएगी, एक आ जाएगी 100 की। यहाँ 20% का लॉस है, फिर 80 और फिर 100, ठीक। चलिए करते हैं, अब कैसे करेंगे। तो ए का जो प्राइस है क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ए ने बी को बेच दिया, तो क्या लिखूँ 80/100, 80/100, ठीक। उसके बाद बी ने सी को बेच दिया, तो क्या लिखें 120/100। उसके बाद सी ने डी को बेच दिया, क्या लिखें 80/100। ये जो था इसे समझ लीजिए, ये ए का सीपी है, जब इसे बेचा गया है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये ए का एसपी हो गया,
और बी का सी पी हो गया। उसके बाद ये एंट्री ऐड कर दी, तो ये बी का क्या है, एस पी है, और जो सी का है वो क्या है, सी पी, क्योंकि बी ने बेचा था, सी ने खरीदा था। फिर जब ये एंट्री ऐड करोगे तो सी ने डी को बेच दिया, तो सी का तो क्या आ गया, एस पी, और डी का क्या आ गया, सी पी। और डी का सी पी दे रखा है कितना, 768 रुपीज़। इस तरह से हम इस लाइन को लिख लेते हैं। इसे सोल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। अगर मैं कटिंग करता हूँ इसकी, तो 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए, 25 आ गया। जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, काटते हैं, 2 से काट लेते हैं पहले। तो 2 दिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। उसके बाद 8 से काट लेते हैं, तो 8 चौक 32, 6 बच गए, और 8 अट्ठे 64। उसके बाद 12 से काट देते हैं, 12 चौक 48। ठीक, तो क्या आया बच्चों, ये आ गया। ऊपर तो क्या बचा है, x बचा है, और तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे एक तो बच रहा है 25, एक ये 0 बच रही थी यानी कि 10, और इधर क्या आ गया 4। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 चौका 100, और 100 की गुणा किस में, 10 में, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आ रहा है आंसर। जी बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो ये आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, इसे देखिएगा एक बार, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 50 पेन का क्रय मूल्य है, 50 पेन्स का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 50 पेन का क्रय मूल्य 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर। तो कहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, किस में बताना है आपको, प्रतिशत में बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया है कि कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, अब शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे सब चीज़ें। तो इस सवाल की पहचान यही होती है बच्चों कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 2 एंट्री इस तरह से लिखी हुई आएंगी आपके सामने। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये पहली संख्या लिखी हुई है, ये दूसरी संख्या लिखी हुई है, इसके साथ सीपी लिखा हुआ है, इसके साथ एसपी लिखा हुआ है। ये सीपी एसपी है नहीं, मैं तो थोड़ा सा लिंक बना रहा हूँ कि इसके साथ सीपी लिखा हुआ है, इसके साथ एसपी लिखा हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सीपी एसपी नहीं है, ये सीपी की एंट्री है, मतलब सीपी के साथ एंट्री, एसपी के साथ एंट्री। तो मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सीपी के साथ वाली, एसपी के साथ वाली। वैल्यू रखते हैं, सीपी के साथ वाली क्या है 50 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू में 100। तो 50 में 40 घटा दीजिए, कितना आ गया 10/40 गुना में 100, 0 से 0 कट गई, और इसको 4 से काटेंगे, कितना आ गया 25% आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर आया है ये किस में आया है, प्लस में आया है। तो अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है बच्चों तो हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर ये माइनस में आता तो हो जाएगा लॉस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 25% का लाभ। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसे एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखा ही मिलता है एग्ज़ाम में, और बस ऐसे ही कर देना है जैसे मैंने बताया है, कोई एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, दोबारा देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इस बार क्या रखा है कि 10 थिंग्स हैं, THINGS वस्तुएं, और इनका क्रय मूल्य है यानी कि CP। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे नीचे, 16 थिंग्स
के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपसे कहा गया है कि हानि प्रतिशत बताइए, लॉस परसेंट बताना है। तो आप देख रहे हैं सेम यही क्वेश्चन हुआ, यही लाइन मिलेगी आपको। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP ऑफ 10 थिंग्स इज इक्वल टू SP ऑफ 16 थिंग्स। ये लाइन आपको मिलेगी इस क्वेश्चन में। तो ट्रिक लगा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी अभी आपको, वही लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100, यही मैंने ट्रिक लिखी थी। मैं फिर बता रहा हूँ, CP SP लिखने का मतलब इस ट्रिक में ये CP SP नहीं है। फ़र्क ये है कि जो CP के साथ वैल्यू है वो ले लेनी है, जो SP के साथ वैल्यू है वो ले लेनी है। ये CP SP नहीं है। तो CP के साथ क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस कितना बच्चों 16, फिर SP कितना 16 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा माइनस के 6 अपॉन 16 इंटू 100। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 से काट दीजिए 25, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया है माइनस 25 तिया 75/2। और क्योंकि माइनस आ रहा है तो मैंने अभी बताया माइनस आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। जैसे यहाँ प्लस आया था तो क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो माइनस तो छोड़ दीजिए, 35 को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया 37.5% का क्या हो गया है, लॉस हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। 37.5% की हानि हो गई है। तो अब ये बेटर समझ में आ गया होगा। बाकी एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है करने की, आराम से आप देखिए चीज़ों को, तब तक देखते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक इतने कंफर्टेबल ना हो जाओ कि अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन आप 20 मिनट में निकाल दो विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि मतलब निकाल तो दिए लेकिन गलत बहुत सारे हो गए, विद एक्यूरेसी। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, यही क्वेश्चन है, करते हैं फिर दोबारा, कोई बात नहीं। 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य है, 80 पेंसिल 80 पेंसिल्स का विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर है 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर, 60 पेंसिल्स के CP के बराबर। और आपसे कहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हो बताओ। इसमें क्या रखा है कि जो भी हो रहा हो उसे प्रतिशत में बता दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है इसी पीरियड में तीसरी बार आ रहा है, बार बार आपको कराया जा रहा है। ठीक, तो करते हैं, कैसे करते हैं, पहचान आपको हो गई होगी। ट्रिक वही लिखते हैं, क्या लिखी थी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या लिखी थी, CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100, ये ट्रिक लिखी थी। अच्छा, क्वेश्चन में बार बार ये बदलाव करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट गलती कर दे। तो इस बार आप देख रहे हैं CP की एंट्री तो बाद में रखी है और SP की पहले। अब जो स्टूडेंट इसे CP SP नहीं लिखेंगे, हो सकता है वो 80 माइनस 60 लिख दें। 80 माइनस 60 लिखते के साथ ही जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आती क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ CP कि CP की एंट्री चाहे इधर हो या इधर हो, पहली एंट्री आपको किसी करनी है, CP की ही करनी है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो CP की एंट्री कौन सी है बच्चों, 60। तो ये हो गया 60 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। उसके बाद ये कितना बच गया, माइनस 20 अपॉन 80 इंटू 100। ये कट गया 4 बार, ये कट गया 25 बार, तो ये आ गया माइनस के 25%। और माइनस आ रहा है तो 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। यहाँ तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे एक ऑप्शन 25% का लॉस भी मिलेगा, दूसरा ऑप्शन 25% का प्रॉफिट भी मिलेगा। और एग्ज़ाम करते वक्त हमें इतनी जल्दबाजी होती है कि हमारे सेंसेस कम काम करते हैं, क्योंकि हम राइटिंग में बिजी रहते हैं, हम सोचने में बिजी रहते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और मैं आपको इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ कि आपसे गलती हो ही ना। तो इसलिए आप सुनते रहें और समझते रहें और चीज़ों को रेगुलेट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये अब 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। कोई दुकानदार है शॉपकीपर, कोई दुकानदार है शॉपकीपर, वो 1 किलो के स्थान पर कितना तोल देता है,
950 ग्राम, 950 ग्राम, मतलब एक तरह से बेईमानी कर रहा है। पैसे तो ले रहा है 1 किलो के, लेकिन दे रहा है 950 ग्राम चीज़ दे रहा है, वस्तु दे रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए कि जो बेईमानी कर रहा है वो उससे उसे कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन भी शायद हम पहले कर चुके हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है यानी कि ST, पहचान तो यही है कि बेईमान दुकानदार है और इसे जितना तोलना चाहिए उससे वो कम तोलता है, जिससे वो बेईमानी करता है। तो क्या ट्रिक बताई थी इसकी? ट्रिक बताई थी कि जो बेईमानी है उसे लिख लेते हैं ऊपर, इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट मीन्स, जितना चेंज हुआ है, जितना बदलाव हुआ उसे ऊपर लिख सकते हैं। जो तोल रहा है, जो वेट इस्तेमाल कर रहा है, नीचे लिख सकते हैं वेट इंग्लिश में, और इनटू में 100। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों। तो बेईमानी कितने की हुई? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और ये है 950 ग्राम, तो बेईमानी कितनी कर ली? 50 ग्राम की। 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है, और तोल का मतलब ये वाली एंट्री 950 और इनटू में 100। 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नीम 45, तो ये आ गया है 100/19, 100/19। आंसर क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है फ्रैक्शन में, तो 100 को जो है डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 19 से। तो 19 पंजे कितने होते हैं? 95 होते हैं। 5 नहीं पता इसका 5 का, यस, ये क्या आ गया 5, तो 5 सही 5/19 लिख सकते हैं। 5 होल नंबर 5/90, हिंदी में बोलेंगे 5 सही 5/19, और इंग्लिश में 5 होल नंबर 5/19%। तो इतने परसेंट का बच्चों क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेटर समझ में आए होंगे। बाकी आज ये पीरियड हो चुका है, नेक्स्ट पीरियड में भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, और नेक्स्ट पीरियड में फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Strong.